अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को फ्रॉम पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मोहम्मद सिराज, आई एम हेयर विद एयर सस्पेंशन पार्ट 2 ट्रेनिंग। अली ने जो है आप लोगों को वीडियो लिंक शेयर करके जो है तमाम टर्म्स एंड कंडीशन एंड ट्रेनिंग फॉर्मेट बता दिया होगा। और जिन लोगों ने जो है एयर सस्पेंशन पार्ट 1 की ट्रेनिंग अटेंड की होगी तो वो लोग भी इससे अवेयर होंगे। सो होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और हमारी ट्रेनिंग्स को एंजॉय कर होंगे। हमारा जो ट्रेनिंग प्लान है, ट्रेनिंग फॉर्मेट्स है और जिस तरीके से टीम मेहनत कर रही है, सब लोग जो है वो जो है अपना एफर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी लर्निंग, ट्रेनिंग एंड स्प्रेडिंग दी ऑटोमोटिव एजुकेशन। सो होपफुली आप लोग जो है इसको आपने पसंद किया होगा। लेट्स जंप इनटू द पार्ट 2 ट्रेनिंग। अगर आप स्लाइड्स के थ्रू जाएंगे तो सबसे पहले आपको वायरिंग डायग्राम्स वहाँ पर मिलेंगी, उसके बाद बाकी चीज़ें इनलिस्टेड हुए। तो वायरिंग डायग्राम में मेन चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी है, ऑल लोग के वायरिंग डायग्राम का पूरा एक टॉपिक है, पूरी ट्रेनिंग है जो हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। और जो है वायरिंग डायग्राम को कैसे रीड करना है और कैसे सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हुए व्हीकल्स की आफ्टर सेल सर्विस में डायग्नोसिस करनी है या सर्विस प्रोसीजर्स को जो है वो जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो उसका एक अलग टॉपिक हम इंशाल्लाह जो है वो तैयार करेंगे। इस वक्त के ऊपर हमारे पास जो दो मेन चीज़ें, एयर कंप्रेसर और ECU, देन फिर मैनुअली और जो है राइड हाइट कंट्रोल सेंसर्स कैसे जो है ECU से कनेक्ट है उसको हम देखेंगे। एयर कंप्रेसर अगर आप स्लाइड से गो थ्रू जाएँ तो आपको जो है वहाँ पर मिलेगा स्लाइड 5 के अंदर। एयर कंप्रेसर को जो है फ्यूज़ बॉक्स, जो पैसेंजर कंपार्टमेंट में एक फ्यूज़ बॉक्स लगा है। पैसेंजर कंपार्टमेंट आपका जहाँ पे ड्राइवर और जो इंटीरियर होता है वहाँ पर नॉर्मली यूरोपियन व्हीकल्स में लेफ़्ट साइड पे, यानी कि जो पैसेंजर साइड एक ड्राइवर साइड है, अगर गाड़ी राइट हैंड ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड, तो पैसेंजर साइड के नीचे ग्लोव बॉक्स के पास आपको जो है फ्यूज़ बॉक्स मिलेगा। नॉर्मली यूरोपियन व्हीकल्स के अंदर, रेंज रोवर में भी है और दूसरी गाड़ियों के अंदर भी है। तो वहाँ पर आपके पास जो है पैसेंजर कंपार्टमेंट में फ्यूज़ बॉक्स है जहाँ से फ्यूज़ नंबर 57 ये डेजिग्नेशन है, उससे जो है एक ब्राउन वायर है जो कि ECU को जा रही है। ये पावर सप्लाई है जो ECU को जा रही है। बिकॉज आपका जो फ्यूज़ है वो इसको पीछे से बैक सप्लाई आपको मिल रही है बैटरी से, एंड देन जो है वो आगे कंटिन्यू हो रही है जो कि ECU को जो है ना उधर 15 एम्प्स जो है इसकी कैपेसिटी है, यानी कि इट कैन अलाउ 15 एम्प्स करंट। ठीक है, if there is more than 15 amps then it will be blown and current will not pass to the ECU, right? वहीं पर ही उसी से कनेक्ट है पैरेलल सर्किट में फ्यूजेबल लिंक है हमारे पास, जहाँ से रेड वायर जो है डिफरेंट कनेक्टर्स भी उसके अंदर है। अगेन के वायरिंग डायग्राम की पूरी एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको वायरिंग डायग्राम में डेजिग्नेटेड चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। रेड वायर आपकी जो कंप्रेसर रिले में जा रही है एज ए आउटपुट पावर सप्लाई, यानी जब आपका रिले एनर्जाइज होगा तो रेड वायर जो आपकी जो फ्यूजेबल लिंक से जा रही है ये आउटपुट कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने के बाद जो है आपके कंप्रेसर को जो है वो एक्टिव करेगा, एक्चुएट करेगा, ऑन करेगा, राइट। ये कंप्रेसर रिले आपका, आप जब वायरिंग डायग्राम से गो थ्रू होंगे, प्रेजेंटेशन से गो थ्रू होंगे तो उसके अंदर आपको जो है वो समझ में आएगी। अच्छा, वहीं पर ही आप देखेंगे जहाँ पर ये वायरिंग डायग्राम में रेड वायर आपकी जो है वो जा रही है रिले के आउटपुट में, जहाँ पे एक ओपन स्विच बना हुआ है, राइट। वहीं पर ही आपका जो नेगेटिव है वो जो है ECU से कनेक्ट है। ECU से आपका नेगेटिव जो है सिग्नल आता है, एनर्जाइज करता है रिले की कॉइल को, राइट। रिले की कॉइल को जो है एनर्जाइज करता है, जिससे आपका आउटपुट जो है, जो आपके रिले से जो आउटपुट निकलता है वो जा रहा होता है कंप्रेसर के पास, एयर कंप्रेसर जो आपका एयर सस्पेंशन का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एनर्जाइज हो रहा है रिले हमारे पास, इसके अंदर स्लाइड नंबर 5 या स्लाइड नंबर 6 में आप देखेंगे, उसमें जो एनर्जाइज हो रहा है, जो नेगेटिव कंट्रोल है वो ECU है। ECU को जो इनपुट दे रहे हैं और राइड हाइट कंट्रोल सेंटर, RHCS जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइड हाइट कंट्रोल सेंसर, ये जो है आपका जो है ना इनपुट दे रहे हैं आपके कंप्रेसर को ऑन करने के लिए। और दूसरी चीज़ के आपके पास जो ना खुद कंट्रोल होता है इंटीरियर में, आप इंडिकेशन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में या सेंट्रल क्लस्टर के अंदर मैनुअली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसके हाइट को देख सकते हैं आप, जो डिफरेंट आपके पास जो
ऑप्शन मौजूद होती है। उसके लिए आपके पास पावर पैक स्विच या मास्टर स्विच जो है वो डायग्राम के अंदर भी, वायरिंग डायग्राम में स्लाइड नंबर 6 या 5 है आई गेस, उसके अंदर आपको राइट साइड पर टॉप पे पावर स्विच या पावर पैक स्विच के नाम से एक कंपोनेंट मिलेगा। उसके अंदर उसके जो है ना वो सिंबल बना हुआ है स्विच का, उसमें आप देखेंगे जहाँ से आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो आपके इनपुट्स हो गए, और कंप्रेसर किस तरीके से जो है वो उसको पावर सप्लाई मिल रही है और जो है ECU को। अब इन केस अगर आपका कंप्रेसर इटसेल्फ जो है वो बिल्कुल ठीक है और आपकी वायरिंग में कोई इशू है जिससे रिलेटेड आपका कोड भी आ सकता है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, हाई इनपुट, इस किस्म के कोड आपके जो है वो आ सकते हैं वायरिंग से रिलेटेड। तो आपको वायरिंग को एज पर दी वायरिंग डायग्राम किस तरह चेक करना है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब आप जो है उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकें कि उसकी पावर सप्लाईज और कंप्रेसर को आउटपुट जो है वो कहाँ से मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि इनपुट्स और कंप्रेसर के कंट्रोल्स जो है ECU के थ्रू, ECU की पावर सप्लाई भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो अब हम आते हैं हाइट सेंसर के ऊपर कि वायरिंग डायग्राम को किस तरह रीड करना है और एक्चुअली वायरिंग डायग्राम में हमें क्या दिखाया जा रहा है from the point of diagnosis and do the after sales service procedures for repairing, servicing or diagnosing the sensor height control front right side. Okay, आप जब वायरिंग से गो थ्रू होंगे स्लाइड 6 के अंदर जो है आपको कंप्लीट जो है सेंसर हाइट कंट्रोल दिखेंगे, फ्रंट के भी और रेयर के भी दिखेंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल फ्रंट राइट का सेंसर हाइट कंट्रोल लिया है जिसके अंदर एक ब्राउन वायर है, एक ब्लैक वायर है और ग्रे ब्लैक हमारे पास है। यानी कि ये जो सेंसर होगा आपके पास इलेक्ट्रिकली जो इसमें कनेक्टर्स होंगे 3 पिन्स होंगे, जैसा कि वायरिंग डायग्राम में एक पिन ये है, एक ये है और एक ये है। ब्राउन एक वायर जो कि कंपैरेटिवली थिकर है टू दी ब्लैक आप देखेंगे इसका डायमीटर कम है, वहाँ पर डायमीटर मेंशन भी है, अगर आप डायमीटर को पढ़ सकें तो उसके अंदर उसका डायमीटर जो है वो लेस है। तो ये आपकी हो गई ग्राउंड वायर, इसके लिए सेंसर के लिए, रजिस्टर के लिए, और ये आपकी ब्राउन वायर हो गई पॉजिटिव, जो कि दोनों वायर्स आपकी जो है ECU से आ रही हैं, राइट। ठीक है, ये जो एरो बना हुआ है ये एक्चुअली सिग्नल वायर है कि जिस कंडीशन पे आपका जो मैकेनिकली जो आर्म है आपके पास राइट हाइट कंट्रोल सेंसर का या हाइट सेंसर का, उसका जो आर्म है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। एक्सट्रीमली टॉप पे अलग वैल्यू देगा, सेंटर में, मिडिल पे, न्यूट्रल पे अलग वैल्यू देगा और एक्सट्रीमली लोअर पर अलग वैल्यू देगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन है, ये सेंट्रल लाइन जो है ये इंफॉर्मेशन है ECU को जो जा रही है कि आपका सेंसर क्या परफॉर्म कर रहा है। ये जो ब्राउन वायर है और ये जो ब्लैक वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो है फीड है फॉर दी सेंसर को फीड दी जा रही है कि सेंसर ऑपरेट हो सके। और ये वायर जो है यानी कि इसको अगर हम एरो से इसको कंसीडर करें तो ये पॉजिटिव सप्लाई, ये नेगेटिव सप्लाई और ये जो है आपके रेफरेंस वोल्टेज है कि एक्चुअली सेंसर कर क्या रहा है वहाँ पर, राइट। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी वायरिंग डायग्राम। नाउ इसको जो है टेस्ट कैसे करेंगे, इसकी टेस्टिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, आप जो है सेंसर को मैनुअली अगर आप टेस्ट करेंगे, अभी डायग्नोस्टिक मोड्स और कंप्यूटराइज स्कैनिंग के अंदर क्या करेंगे उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। सेंसर आप रिमूव करेंगे सिस्टम में से, राइट। उसके बाद आप उसको मैनुअली भी जो है सप्लाई दे सकते हैं। ये तरीका थोड़ा मैनुअल है, पुराने टाइम में यूज़ होता है। इस वक्त वहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल स्कैनर्स आ चुके हैं, डायग्नोस्टिक्स स्कैनर हमारे पास आफ्टर मार्केट भी और ब्रांड के स्कैनर्स भी मौजूद हैं, जो कि हमें मैनुअली जो है इस सेंसर को पुल आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। सिस्टम में लगे ही विदाउट रिमूवल हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसलिए अच्छा है कि रिमूवल इंस्टॉलेशन में चांसेस हैं कि आप कुछ चीज़ ब्रेक कर दें, कोई चीज़ तोड़ दें या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी। ऑल्दो एयर सस्पेंशन के ऊपर जो है सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स और टेक्नीशियंस को काम करना चाहिए, सर्विस इंजीनियर्स को काम करना चाहिए, बट लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम से कम टाइम कंज्यूम हो, आप स्कैनर से भी इसको कर सकते हैं। पहले हम मैनुअल तरीका देखते हैं, उसका भी स्कैनर में देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें स्कैनर से हम
ले सकते हैं कि हमें जो है पता चल जाएगा हमारा सेंसर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पॉजिटिव सप्लाई ECU से, नेगेटिव सप्लाई रेफरेंस वोल्टेज। आप इसको ECU से रिमूव कर दें, कनेक्टर हटा दें, ठीक है। मैनुअली आप जो है आपके पास पावर सप्लाई के लिए जो है वो कंपोनेंट होगा, जो आपका जो DC पावर सप्लाई होता है वो भी हो सकता है। बैटरी भी बनाई हुई है अक्सर, जो आप एशियन गाड़ियों का जो लोग काम करते हैं, एशियन गाड़ियों के अंदर जो है 5 वोल्ट की बैटरी जो है वो क्रिएट की गई है। या आप जो है डायरेक्ट पावर सप्लाई बैटरी से भी ले सकते हैं, जो कार की बैटरी है उससे लेते हुए आप उसके अंदर रजिस्टर लगा के 5 वोल्ट पॉजिटिव से निकाल सकते हैं। 5 वोल्ट आपने पॉजिटिव साइड पे देने इस जगह पर, और नेगेटिव सप्लाई आपने फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें ये पिन 1 है, ये पिन 2 है और ये पिन 3 है, ठीक है। पॉजिटिव सप्लाई आपने यहाँ पर दी, पॉजिटिव सप्लाई आपने, नेगेटिव सप्लाई आपने यहाँ पर दी, ठीक है। ये 5 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, और इसको आप जो है सेफली देख लें 4.5 वोल्ट कर लें इसको, राइट, ठीक है। 4.5 वोल्ट की आप मैनुअल सप्लाई देंगे सेंसर को, ये नेगेटिव है। उसके बाद जो है वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से और सिग्नल वायर से। ये आपकी वायर है, ये सिग्नल वायर। आप जो है कुछ इस किस्म का सर्किट आपका बनेगा इससे, और इससे आप कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। सप्लाई आपकी ऑन रहेगी, सप्लाई ऑन, राइट, सप्लाई आपकी ऑन रहेगी। इसको आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल फुल अप, इसके ऊपर न्यूट्रल, यानी कि आपका जो आर्म है इसका सेंसर का आर्म, यहाँ पर आर्म होता है जो कि इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, फुल अप, न्यूट्रल और लो, इस पर अलग अलग जो है आपके जो है ना वो वोल्टेज क्रिएट होंगे, राइट। न्यूट्रल पर तो आपको वो दे देगा 4.5 वोल्ट। फुल अप के ऊपर आपको कुछ वोल्ट देगा 2.2 करके, और फुल लो पे आपको जो है वो 0.25 वोल्ट दे देगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। इसको इंस्पेक्ट करने के लिए मैनुअली आप जो है सप्लाई देंगे इसके अंदर, जिससे आप जो है राइट हाइट सेंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसको ज़रा स्कैनर की तरफ जाते हैं और विदाउट रिमूवल जो हमारा प्रोसीजर है उसको देखते हैं। लेट्स सी, इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा और इसको जो है ना एडवांस आते हैं और अपने जो हमारे जो टूल्स हैं, जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसको यूज़ करते हो हम जो है वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्रेसर के लिए हम लोग देखते हैं हमारे पास एक सबसे पावरफुल टूल है। स्कैन टूल में जो ऑप्शन है वो है फॉल्ट कोड। फॉल्ट कोड आपको बताता है कि आपके कंप्रेसर के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वायरिंग ओपन हो गई है, राइट, आपकी वायरिंग ओपन हो गई है तो वो कुछ इस किस्म के कोड देगा, हाई इनपुट। जो डिस्क्रिप्शन होगी एक्चुअली, जो आपकी जो डिस्क्रिप्शन आ रही होगी उसमें हाई इनपुट होगा या जो है ओपन सर्किट, राइट, ओपन सर्किट। इस किस्म के कोड्स आपके पास होंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंसर की वायरिंग के अंदर जो है ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, सॉरी कंप्रेसर की वायरिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, एयर कंप्रेसर के साथ लाजिम व मलजूम है कि जो पावर, जो रिले इसके आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जिसको ECU से सिग्नल मिलते हैं एंड देन फिर सर्किट कंप्लीट होता है और जो है पावर जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। पावर सप्लाई जो 12 वोल्ट की आपके पास आ रही है, अक्सर उस पर लोड पड़ता है और वो भी जो है वो आपका बंद हो जाता है। पार्ट 1 में भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, वो भी हम इसके साथ रिप्लेस करते हैं, राइट। अच्छा, इसके अंदर आपके पास एक और चीज़ है, अगर हम डायरेक्टली इसको देखें इन कोड्स के बाद, कंपोनेंट टेस्टिंग, यूरोपियन व्हीकल के जो स्कैनर्स हैं उसके अंदर जो है आपके पास जो है अभी ऑप्शन होता है कंपोनेंट टेस्टिंग। फॉल्ट कोड को जब आप प्रोसीड कराते हैं, यूरोपियन व्हीकल के ब्रांड स्कैनर्स की बात करो, और कुछ आफ्टर मार्केट के जो है कुछ स्कैनर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये आपके पास ऑप्शन होता है कंपोनेंट टेस्टिंग का। कंपोनेंट टेस्टिंग के अंदर ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो फोर्सली कंप्रेसर को ऑन करवाते हैं। अगर कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो इसमें इनके टेस्ट पास हो गए।
अदरवाइज अगर इस किस्म के कोड आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कंपोनेंट, आपका जो है कंप्रेसर स्विच ऑन नहीं होगा, एक्चुएट नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, जिससे आपका कंपोनेंट फेल हो जाएगा। और टेस्टर के थ्रू आपके पास एक एविडेंस आ जाएगा कि आपने इसको टेस्टर के थ्रू भी, यानी स्कैनर के थ्रू भी इसको एक्टिवेट कराने की कोशिश की है, जिसमें ये फेल हो गया। फर्दर आप जो है इसके लाइव डाटा में जा सकते हैं, जिसको हम यूरोपियन में एक्चुअल वैल्यूज़ भी कहते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ एंड डाटा लॉगर। सम व्हीकल्स में हम इसको डाटा लॉगर भी कहते हैं, ठीक है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप यहाँ से वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर की ड्यूटी साइकिल्स है, क्योंकि कंप्रेसर आपका कंटिन्यूसली नहीं रन नहीं होता। आपका एक ऑप्टिमम लेवल पर जब आपकी राइड जो है वो हाइट जो है वो आपकी पहुँच जाती है सस्पेंशन स्प्रिंग्स की, सस्पेंशंस की, तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो स्विच ऑफ होता है, ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है, ऑन होता है, ठीक है। तो उसको भी आप लाइव डाटा से चेक कर सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल्स उसके कितने हैं, ड्यूटी साइकिल्स परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर आपका फेल हो, कंटिन्यूसली उसके अंदर ऑन दिखाया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम आपके पास अगर सेंसर का प्रॉब्लम है इनपुट का, तो सेंसर से जो है ना आपके पास कोड आ रहा होगा कि आपके किसी साइड का सेंसर आपका फेल हो गया, फेल टू परफॉर्म हो गया, राइट। अच्छा, एक्चुएशन के अंदर क्या है कि आप फोर्सली इसको जो है दोबारा कंपोनेंट टेस्टिंग के अंदर ये ऑप्शन है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि यही टेस्टर आपको बताता है कि ये वाली वायर चेक करें, जिस तरीके से वायरिंग डायग्राम है। इसी तरह स्कैनर के अंदर ये चीज़ें सेव होती है कि पावर सप्लाई की वायर चेक करें, पिन नंबर 3 को चेक करें फिजिकली, कॉर्डिनेट तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है, वायर ओपन तो नहीं है। उसके बाद फिर ये कहता है कि फोर्सली जो है इसको ऑन करेंगे। यही सेम चीज़ हम एक्चुएशन में करते हैं, राइट। ये सारे हमारे टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम एयर कंप्रेसर को एग्जामिन कर सकते हैं विदाउट रिमूवल। और दूसरा तरीका मैनुअल तरीका है जो लोकली लोग करते भी हैं कि पुल द कंप्रेसर आउट फ्रॉम द व्हीकल एंड डू द मैनुअल पावर सप्लाई, चेक इफ इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। अच्छा, राइड हाइट सेंसर के अंदर जब हम इसको देखेंगे, इसका फॉल्ट कोड की तरफ जाएंगे कि फॉल्ट कोड हमारे पास आ क्या रहा है। और लाइव वैल्यूज़ के अंदर हम देखेंगे, लाइव वैल्यूज़ हमारे पास 2-3 तरीके से आती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्कैनर के स्कैनर क्या रीड कर रहा है उसको। कुछ स्कैनर्स के अंदर ऐसा आता है कि ये पोजीशन बताता है कि फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड का सेंसर फ्रंट लेफ़्ट कर लें, फ्रंट लेफ़्ट का जो है जो आपका जो है वो सस्पेंशन जो है वो फुल हाइट पर है, अप है, तो आपको लाइव डाटा में अप दिखाएगा। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल दिखाएगा, और लो एक्सट्रीमली लो पर है तो लो आपको वो शो कराएगा। ये चीज़ आ रही थी। दूसरी चीज़ आपके पास जो है राइड हाइट के लाइव वैल्यूज़ के अंदर जो आ रही होती है वो आती है उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के, ऑपरेटिंग वोल्टेज उसके कितने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 वोल्ट्स होते हैं। अगर उसको ये वोल्ट नहीं मिल रहे ECU की तरफ से तो देयर समथिंग रॉन्ग इन द वायरिंग और समथिंग रॉन्ग इनसाइड द कंट्रोल यूनिट। मैकेनिकली हम वॉल्व ब्लॉक को भी देखते हैं और एयर की लाइंस को भी देखते हैं, जो कि चीज़ हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये तरीका है आपका राइड हाइट सेंसर्स को चेक करने का, जिसके अंदर आप कर सकते हैं। ओके, फाइनल चीज़ कि जब आप फॉल्ट कोड को प्रोसीड करते हैं उसके अंदर ये सारी जो चीज़ें बेसिक है जो किसी भी ब्रांड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जब स्कैनर को आप जो है आप उसको बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकेंगे तो उसके अंदर ये ऑप्शन यूज़ करके आप अपनी गाड़ी को डायग्नोज कर सकते हैं विदाउट रिमूवल एनीथिंग। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कंप्लीट जो है वो हैंड्स ऑन की ट्रेनिंग चाहिए। ऑनलाइन के अंदर जितनी मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम जो सीख सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, इस वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की है। और हमने स्लाइड्स पर भी बड़ी मेहनत की है। अली ने, लहमीन ने और नैयर ने उसको जो है असिस्ट किया है, स्लाइड्स को देखा है। तो पूरी टीम ने मेहनत से बनाई है कि हम ऑनलाइन जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम आपको बता सकें वो बताएं, ठीक है। फॉल्ट कोड की जो डिस्क्रिप्शंस है, नॉर्मली किस किस्म के फॉल्ट कोड जनरेट होते हैं वो आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। इसके अलावा जो है होता क्या है कि हम जब मैनुअली एक्चुएट कराते हैं तो आपके जो एयर सस्पेंशन है, एयर स्ट्रट्स है, एयर स्ट्रट्स के अंदर जो है आप सबसे पहले फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट जो है रेयर के साइड को 1 by 1 एक्चुएट कराते हैं, चेक करते हैं, एक्चुएट कराते हैं, चेक करते हैं
कि वो जो है उसको हम स्कैनर से कमांड देकर उसको ऑपरेट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ये वो चीज़ें जो कि नॉर्मली मैंने बड़ी बड़ी यूरोपियन वर्कशॉप्स में देखा है, उसको परफॉर्म नहीं किया जाता। टेस्टिंग की तरफ और स्कैनर से मैक्सिमम एडवांटेज हासिल करने की कोशिश नहीं की जाती, जिसके बाद अननेसेसरी रिमूवल ऑफ पार्ट्स, ब्रेकेज ऑफ पार्ट्स और ब्रेकेज ऑफ वायरिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जिसके बाद फिर उसको रेक्टिफाई करने में टाइम लगता है। सो टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैनर के जितने भी ऑप्शन है, ये सब ऑप्शंस इसकी हमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप फील्ड में काम करते हैं तो इसको परफॉर्म कीजिए, और इंशाल्लाह हम जब ये भी लोगों कि हमारे पास ऐसे यूनिट्स हों व्हीकल्स के जिसमें एयर सस्पेंशन जो है वो लगे हो, तो उसके ऊपर हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाएं। अदरवाइज़ बहुत सारा डाटा नेट पर मौजूद है जिसको आप देख के जो उससे ये चीज़ें सीख सकते हैं। वीडियो के तमाम कंटेंट्स को, कंप्लीट वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह पढ़िएगा, बिकॉज इस ट्रेनिंग के अंदर जो असेसमेंट है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। उसके लिए आपको वीडियो को चेक करना है, हम आपको मैक्सिमम टाइम देंगे कि वीडियो को अंडरस्टैंड करें आप, और जो है उसके कंटेंट्स को देखें और प्रेजेंटेशन को भी अच्छी तरह करें, और हम क्वेश्चन आंसर के सेशन को भी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू द वीडियो, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और बड़ी मेहनत से अशर और एहतशाम ने जो है वो वीडियो बनाई है जबकि वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच टू माय टीम, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बट योर ओन एक्सपेंसिव। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।